मेरे भाइयों, आपको मैं एक ऐसी घटना बता रहा हूँ जो शायद ही पूरी दिल्ली में आज तक कभी हुई हो। मैं एक भाजपा का निष्ठावान कार्यकर्ता हूँ और था, लेकिन अगर टिकट नहीं मिली पश्चिम उत्तर प्रदेश के किसी व्यक्ति को और मैंने आवाज़ उठाई, बुलंद की, उसके परिणाम स्वरूप फिर मुझे निर्दलीय रूप में खड़ा होना पड़ा। तो क्या निर्दलीय खड़ा होना गुनाह था? क्यों कह रहा हूँ? इतनी पीड़ा है, उस पीड़ा को मैं बयां नहीं कर सकता। मेरे कहते ना, छोटे छोटे बच्चे हैं, मेरी धर्मपत्नी को, मेरे छोटे भाई को पुलिस मेरे घर से उठा के ले जाती है, झूठा केस दायर करेगी, नहीं तो अपना नामांकन वापस ले लो। क्या हम तालिबान में रह रहे हैं? क्या चुनाव लड़ना किसी का अधिकार नहीं है, जिसमें कि मैं किसी दूसरे दल में भी नहीं गया? क्योंकि मैं हमेशा इसको मानता हूं, जिस दल का हूं उस दल का हूं, लेकिन मैं किसी दल में नहीं गया। मैंने कहा हम अपनी बात रखने के लिए खड़े होंगे, लेकिन मुझे नहीं पता था कि इस दल में भी इतनी दलदल हो चुकी है, इतना कूट कूट के नीति नियत में इतना खोट आ चुका है कि आप इतना नीचे गिर जाओ कि किसी आदमी को झूठे केस में फंसाने के लिए, उल्टे सीधे कुकर्म करने के लिए आप उसके बच्चों को उठा लो, उसके छोटे भाई को उठा लो और जितना हो सके प्रताड़ित करो, पूरी रात रखो महिला को। कहाँ का न्याय है? कहाँ का इंसाफ है? वो तो ये आप शुक्र मनाइए कि सब जनता, सारे भाई बंधु, सारा परिवार, 150 आदमी रात से लेकर सुबह तक रहे हैं। आज 1:30 बजे तक भी काफी जद्दोजहद के बाद उन्होंने छोड़ा, और जिसमें कि कोई गुनाह नहीं था। हमने उनकी कंप्लेंट कर दी है। बाकी छोटा भाई और मेरी धर्मपत्नी बैठी है, आप उनसे पूछ लीजिए क्या क्या हुआ है। हमें कल रात को बिना बताए, बिना किसी इंफॉर्मेशन के मुझे और मेरी भाभी को उठा लेते हैं पुलिस वाले और जबरन अपनी गाड़ी में बंद करके हमें ले जाते हैं। हमारे बार बार पूछने पर हमें ये नहीं बताते कि हमें कहाँ लेके जाया जा रहा है, और हमें ले जाके पुलिस स्टेशन में एक कमरे में बंद कर दिया जाता है। वहाँ पे हमारे ऊपर दबाव बनाया जाता है, प्रेशर बनाया जाता है कि अपना नामांकन वापस ले लें आपके भाई, नहीं तो आपको ऐसे बंद कर दिया जाएगा और झूठे केस में फंसाया जाएगा। उन्होंने ये भी नहीं सोचा कि साथ में एक महिला है, उसको तुम रात में लेके जा रहे हो, घर पे छोटे बच्चे हैं, बच्चों का पीछे से कौन ध्यान रखेगा? कुछ बच्चों को हो जाए, कौन जिम्मेदार होगा उसका? इतना केयरलेस एटीट्यूड प्रशासन का रहा है हमारे प्रति, हमें ये कतई उम्मीद न थी। हम इससे बहुत नाराज हैं। हम सभी, हमारा पूरा परिवार बहुत नाराज है, बहुत दुखी हैं जो हमारे साथ रात में हुआ है। मैं अर्चना त्यागी, वाइफ ऑफ विकास त्यागी। मैं G6 ईस्ट ज्योतिनगर में रहती हूँ। शाम को 10:40 के करीब मेरे देवर का मेरे पास फ़ोन आता है कि भाभी ज़रा नीचे आइए, आपसे कोई मिलना चाहता है। मैंने कहा कौन है भैया? कि भाभी आ जाइए आप। एक बार मैं आ गई। उन्होंने पूछा अपने हस्बैंड को फ़ोन करो। मैंने कहा लीजिए आपके सामने करती हूँ। इनका फ़ोन नहीं लगा। उसके बाद कहने लगे कि अरे अरे उठाओ ना, इन्हें डालो गाड़ी में। और ज़बरदस्ती, मैंने कहा कारण तो बताए, बात तो बताए, बात क्या है, क्या कौन सा हमने गुनाह करा है जिसके लिए आप हमें ले जा रहे हैं? हमारा तो घर भी खुला हुआ है, रेस्टोरेंट भी खुला पड़ा था, कि आप किस लिए हमें लेके जा रहे हैं? हमारे घर में कोई नहीं है, मेरे पति भी नहीं है, तो फिर आप ऐसे कैसे लेके चल रहे हैं हमें? भैया ने रास्ते में पूछा कि जी आप लेके कहाँ जा रहे हैं? चलो चलो चुपचाप चुपचाप चलो, फ़ोन बंद करो, ये फ़ोन बंद करो, फ़ोन नहीं करोगे किसी को। ये कहाँ का इंसाफ है? क्या निर्दलीय लड़ना कोई गुनाह है? मेरे पति ने नामांकन भरा हुआ है और उन्हें आज सिंबल मिलना था। इनका मेन मोटिव था कि मेरे पति सिंबल ना ले सके वहाँ से, नॉमिनेशन वापस लो। बार बार बोल रहे थे अपने पति को बुलाओ, उन्हें बोल दो नॉमिनेशन वापस करे, तुम भी चले जाओ, छोड़ देंगे तुम दोनों को। बार बार यही कहे गए हमसे। फिर मैंने कहा अब सुबह जब हम लोग जगे तो बैठे हुए थे वहाँ, उसमें तो बोलने लगे कि वो अब मैडम आप जाओ। मैंने कहा भैया जब हम पूरी रात यहाँ बैठे रहे,
यहीं पे आपने हमें पूरी रात रखा है, तो अब हम ऐसे कैसे चले जाएं? और सुबह 12 साढ़े 12 बजे हमें बोल रहे हैं कि अब आप जाओ, अपने घर जाओ, चाय नाश्ता करो। मैंने कहा सर ऐसे तो मैं नहीं जाऊंगी, अब पहला हमें ये बताया कि आपने हमें पकड़ा क्यों है, कारण क्या है। बोलने लगे जी वो तो हम बाद में बता देंगे, बाद में बता देंगे। मैंने कहा सर ऐसे तो मैं नहीं जाने वाली हूँ, पहले आप ये बताइए, रात को आप उठा के लाए, मेरी बेटी 12th क्लास की छात्रा है, उसका आज बोर्ड का प्रैक्टिकल था, वो लड़की प्रैक्टिकल भी नहीं दे पाई। इन्होंने घर में कोई नहीं, छोटे से बच्चे को प्रैक्टिकल भी दिलवा दे। कैसा इंसाफ है, हमारे साथ क्या हो रहा है? निर्दलीय लड़ना कोई गुनाह तो नहीं है। और मेरे पति अगर पश्चिम उत्तर प्रदेश के स्वाभिमान के लिए लड़ रहे हैं तो क्या गलत कर रहे हैं, जब बीजेपी वालों को इसमें भी कोई गुनाह है। और ये सब यहाँ के स्थानीय विधायक जितेंद्र महाजन जी करा रहे हैं और कोई नहीं, और प्रशासन उनके साथ मिला हुआ है। मैं ये चाहूंगी कि इस बारे में इसकी पूरी जांच की जाए, और जो मेरे साथ जो वहाँ हैरेसमेंट हुआ है, रात को मुझे वहाँ रखा गया है, उसकी पूरी विवरण दे वो कि ऐसा क्यों रखा है, कोई उसका कारण बताए। दोस्तों अब आप ही निर्णय लीजिए, क्या यहाँ जंगल राज ऐसी चलेगा? कभी व्यापारियों को उठा के पिटवाया जाता है, बाहर वीडियो बनाई जाती है, कभी हमारे घर वालों को ऐसे ही किया जा रहा है। क्या है ये सब? सोचें, विचार करें। बाकी हम लड़ रहे हैं चुनाव, हम सिंबल ले आए हैं, हमारा चुनाव चिन्ह टेलीफोन है। धन्यवाद।